कैसे इस मूवी में एक सॉल्विंग क्यूब से पूरी स्टोरी का नरेशन साइलेंटली चलता है, कैसे इस मूवी में कलर पैलेट स्टोरी के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं और कैसे कार्तिक कॉलिंग कार्तिक मूवी मॉडर्न आइडेंटिटी क्राइसिस को हाईलाइट करती है। एक ऐसी आइडेंटिटी जो हम सभी बनाना चाहते हैं, जिससे हमको रेस्पेक्ट मिले, हम जाने जाएं अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपनी सोसाइटी में जहाँ हम रहते हैं। और मॉडर्न एज में हम एक आइडेंटिटी क्राइसिस में ही है, तभी तो हमको मूवी में अल्फा और सिग्मा कैरेक्टर मोस्टली ज्यादा पसंद आने लगे हैं। वैसे तो इस पर एक अलग वीडियो बननी चाहिए जहाँ हम डिस्कस करें कि मॉडर्न सिनेमा में अल्फा कैरेक्टर ज्यादा पसंद क्यों किए जाने लगे हैं। इस पर वीडियो बनानी चाहिए या नहीं वो कमेंट करना। अभी तो कार्तिक कॉलिंग कार्तिक मूवी के बारे में ही डिस्कस करते हैं कि क्या हम इस मूवी की तरह एक रिकॉर्डेड मैसेज से ही चलते हैं जो हमारे आसपास से आता है, और क्या यह मूवी 15 इयर्स के बाद भी रिलेवेंट है। इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तुम्हारी नौकरी किसने वापस दिलवाई? मैंने। सोनाली को पाने के लिए किसने मदद की तुम्हारी? मैंने। देखो, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक मूवी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और मैं कहूंगा कि इससे कहीं ज्यादा ही है। कार्तिक नारायण जो एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है जिसका कोई दोस्त नहीं है, ऑफिस में कोई उसकी रेस्पेक्ट नहीं करता, यहाँ तक कि वो 4 साल से ऑफिस में है, फिर भी जिस लड़की को वो पसंद करता है उसको पता ही नहीं कि उसका एग्जिस्टेंस भी है। और ऑफिस में ही जस्ट लाइक ए पंचिंग बैग, जिसे बॉस जब चाहे डांट देता है, जब चाहे काम पर बुला लेता है, वो सबसे ज्यादा काम करता है, फिर भी उसको इतनी रेस्पेक्ट नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन आता है कि कार्तिक ये सब एक्सेप्ट क्यों कर लेता है। सर, लेकिन सारे ऑफिस का पेपर वर्क भी मैं संभाल रहा हूँ सर। तो तुम थोड़ा सा भी काम नहीं करना चाहते? कुर्सी गर्म करने के पैसे चाहिए तुम्हें? इसका आंसर है विक्टिम कॉम्प्लेक्स, जिसमें वो सोचता है कि उसके बचपन में उसके हाथों से उसके अपने भाई की मौत हो गई थी और यही चीज उसको फील कराती है कि ये सब उसे सफर करना चाहिए, और इसीलिए वो बिल्कुल भी नहीं सोचता कि उसको सब कुछ छोड़कर सक्सेसफुल होना चाहिए। इसलिए वो सब एक्सेप्ट कर लेता है, चाहे बॉस उसको सुनाए, लैंडलॉर्ड उसको सुनाए, ऑफिस के कलीग उसको सुनाए, यहाँ तक कि पियोन भी उसको सुनाते हैं, और वो ना उनसे कुछ कहता है ना कुछ करता है। यही प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यूब के जरिए भी दिखाई गई है। जब वो प्रॉब्लम से घिरा होता है तो सॉल्विंग क्यूब अनसॉल्व होता है, लेकिन आगे आप देखोगे जब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है तो सॉल्विंग क्यूब भी सॉल्व हो जाता है। और जब इतना सब कुछ चल रहा होता है तब कार्तिक सॉल्यूशन बाहर ढूंढता है और सोनाली उस आउटसाइड वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती है, जिसे हम अपना सॉल्यूशन समझते हैं और अपने आप से झूठ बोलकर सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं। जैसे कार्तिक और सोनाली का रिलेशनशिप भी एक झूठ पर ही स्टार्ट होता है जो सबकॉन्शियस माइंड ने उसे दिया है, और यही सबकॉन्शियस माइंड ही है जिसने अल्फा कैरेक्टर कार्तिक को बनाया, जो रियल कार्तिक से बिल्कुल ही अपोजिट है। और जब भी अल्फा कार्तिक हावी होता है तो आपने देखा होगा कि कलर पैलेट व्हाइट ब्लू से चेंज होकर वार्म व्हाइट और येलो हो जाता है, और जब भी अल्फा कार्तिक उससे कॉल पर बात करता है तो एक वार्म येलो लाइटिंग होती है और एक सैचुरेटेड टोन होती है जो कार्तिक के कॉन्फिडेंस को हाईलाइट करती है, और यही कॉन्फिडेंस उसे आगे प्रोग्रेस भी दिलाता है। और ये अल्फा कार्तिक सिर्फ एक इल्यूजन में होता है, रियलिटी में तो उसे सिजोफ्रेनिया होता है, एक ऐसी बीमारी जिसमें जो रियल में नहीं होता माइंड उसे रियलिटी मानने लगता है, और ये सब कुछ होता है सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे कार्तिक। कौन है? आवाज नहीं पहचानी? मैं कार्तिक बोल रहा हूँ। और मॉडर्न एज में ये मूवी ज्यादा रिलेवेंट है क्योंकि हम एक आइडेंटिटी क्राइसिस में हैं, जिसको ये मूवी अच्छे से दिखाती है कि कॉर्पोरेट लाइफ की वजह से, कंज्यूमरिज्म की वजह से हम सब में एक कार्तिक कहीं तो है जो अपने थोड़े से फायदे के लिए अपने ऑफिस का सारा प्रेशर झेलता है और चुपचाप वही करता रहता है जिसमें शायद उसका मन भी नहीं लगता।